प्रति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, एक बार फिर से आज हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे हैं दोनों एक दूसरे के बारे में, किन हालातों में है, आगे क्या होने वाला है। ओके सो गाइज, हमेशा की तरह सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए रीडिंग होने वाली है। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही मैसेजेस आपने रखने हैं। ओके गाइज, मुझे थोड़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है, सो प्लीज़ थोड़ा स्पेयर कीजिएगा। ओके सो गाइज, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है रीडिंग। ओके कोई भी मैसेज अपने ऊपर जबरदस्ती लेकर इम्पोज नहीं करना है और दुखी नहीं होना है। ट्रांस फैमिली में कोई भी दुखी नहीं रहता है। अगर आप रैंडमली भी मेरी रीडिंग तक आ पहुंचे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। आपको दुखी नहीं होना है जिंदगी में, चाहे सिचुएशन जो भी हो। ओके सो एंजल्स एंड सिस्टर्स, मदर अर्थ, स्काई फादर, माई स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या होने वाला है। एंड हियर वी गो विथ 3 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके ऑलराइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके यूनिवर्स और कुछ कार्ड्स दे दीजिए प्लीज। ओके ऑलराइट, और कुछ कार्ड्स लेते हैं गाइस, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ निकल कर आता है। और यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स गाइस, यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ कप्स हमारे पास यहाँ पर रिवर्स में है गाइज। यहाँ पर हमारे पास दो किंग है। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी निकल कर आ चुके हैं और जो कि अपराइट हैं। एरीज, लियो, सैज यहाँ पर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। एरीज, लियो, सैज। ओके सो गाइज, यहाँ पर जो है हमारे पास एम्प्रेस निकल कर आ चुकी हैं, लेकिन ये जो एम्प्रेस है हमारे पास, एम्प्रेस हमारी रिवर्स में है। सो देखिए गाइज, ये अपराइट होता है, एम्प्रेस इज एन अपराइट पोजीशन, और हमारे पास जो है एम्प्रेस यहाँ पर रिवर्स में निकल कर आई हैं। सो गाइज ओके, इस रीडिंग में काफ़ी कुछ आज होने वाला है। ओके ओके ओ माय गॉड, एंड यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुकी है निकल के। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस उल्टी आई है गाइज, एम्प्रेस उल्टी है यहाँ पर, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी हमारे पास रिवर्स में है। अभी इस रीडिंग का सार समझिए गाइज। ओके ओ माय गॉड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एंड वी हैव गाइज, यहाँ पर देखिए गाइज क्या हो रहा है आज इस रीडिंग में, क्या होने वाला है। ओह माय गुडनेस, यहाँ पर देखिए गाइज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास निकल कर आ चुकी है अपराइट। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है, और यहाँ पर हमारे पास एम्प्रेस जो है वो रिवर्स में है। यहाँ पर ओ माय गॉड, आज की रीडिंग में गाइस बहुत कुछ होने वाला है। उफ, ठीक है। एंड गाइज, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास रिवर्स में है। ये होता है अपराइट 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, और ये यहाँ पर हमारे पास निकल कर आए हैं रिवर्स में। सो यहाँ पर गाइज 9 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास रिवर्स में है। ओके ठीक है जी। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास यहाँ पर सारे कार्ड्स जो हैं गाइज अच्छी तरह से निकल कर आ चुके हैं। सो चलिए अब हम रीडिंग को करते हैं शुरू।
अब देखिए गाइज, यहाँ पर पहला ही कार्ड हमारे पास निकल कर आया है जो कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब यहाँ पर गाइज इस पूरी रीडिंग में अगर हम बात करते हैं पेयर्स की, कपल की, तो यहाँ पर हमारे पास दो दो क्वींस निकल कर आए हैं, 2 किंग्स निकल कर आ चुके हैं इस रीडिंग में, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास निकल कर आया है। यहाँ पर गाइस क्लियर इंडिकेशन है कि ये दोनों की जिंदगी में कोई तो है जो इनकी पिछली जिंदगी से वापस लौट कर आने वाला है। प्लस यहाँ पर कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइस कि अगर ये दोनों थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर अगर ये पहले से जिंगल मिंगल हो रहे थे तो अब आपके पार्टनर आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी की जिंदगी में आपके पार्टनर के आने के पहले कोई और इंसान थे तो थर्ड पार्टी अब उनके बारे में सोचने लगे हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को और उस इंसान को काफी ज्यादा यहाँ पर कंपेयर करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर की या तो एंगेजमेंट तक बात पहुंच चुकी है, या तो फिर इनके एंगेजमेंट हो चुके हैं यहाँ पर, या तो यहाँ पर किसी के बेबी शावर्स हो रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है इन दोनों की जिंदगी में हो रहा है, लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे कोई खुशी नहीं है, कोई हैप्पीनेस यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्लियर कट बताता है गाइस विद दिस 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियर कट फीलिंग देता है कि ये दोनों जो हैं अपनी जिंदगी में कुछ जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस के बीच, 2 पार्टनर्स के बीच, 2 लवर्स के बीच या 2 रिलेशनशिप्स के बीच में। ये दोनों जो हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर गाइस देखिए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 कार्ड यहाँ पर हमारे पास जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। देखिए गाइस, जजमेंट का कार्ड हमारे पास निकल कर आया है और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो यहाँ पर गाइज ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली है कि यहाँ पर ये क्लियर कट दिखाता है कि ये जो दोनों हैं आपस में एक दूसरे को बहुत हार्शली एक दूसरे के जो ओपिनियन है उनको अपोज करते हैं, इस तरह से एंटी हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को बहुत जज करते हैं, बहुत ज्यादा अक्यूजेशंस लगाते हैं एक दूसरे पर, बहुत बहुत ब्लेम्स यहाँ पर थ्रो करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जब दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर हो जाती है तो ये दे यूजुअली ट्राई टू प्रवोक अ रिएक्शन। यहाँ पे एक दूसरे को इतना भड़काने की कोशिश करते हैं या इस तरह की बात कह देते हैं कि दूसरा इंसान जो है वो काफी यहाँ पर भड़क जाता है, और भड़कने के बाद यहाँ पर गलत भाषा का प्रयोग भी ये जो है कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में। यहाँ पर इन दोनों को जरूरत है कि एक दूसरे के साथ ये बैठकर चीजों को सेटल डाउन करें, लेकिन ये दोनों कभी भी ये प्रेफर नहीं करते हैं कि बैठकर चीजों को सेटल डाउन करें, बल्कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में जो है ये भरोसा करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं तो मैं सामने वाले को ज्यादा नीचा दिखा सकूं और मैं विन विन सिचुएशन में आ जाऊं, या मुझे कोई मेडल मिलने वाला है सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं गाइज। यहाँ पर ऐसा भी फील मिलता है विद दिस जजमेंट के गाइज, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है शायद वो आपके पार्टनर से दूर कहीं रहते हैं, ओवर द सी रहते हैं, कहीं दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में रहते हैं, या फिर ये कंट्री का भी जो है फासला हो सकता है, किसी दूसरी कंट्री में रहते हो। लेकिन ये इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये दोनों की इनिशियली जो है बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी, बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ में रहते थे ये दोनों, लेकिन यहाँ पर जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इन दोनों के बीच में मुझे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर गाइस कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के साथ आपके जो पार्टनर के रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, इस तरह का फीलिंग भी यहाँ पर इस रीडिंग में मिलता है। यहाँ पर ये दोनों चाहें तो
एक दूसरे से चाहते तो बहुत हैं कि फिजिकल इंटरेक्शन करें, मिलें एक दूसरे से, लेकिन चाहते हुए भी यहाँ पर इन दोनों की ये जो कामना है ये पूरी होते हुए मुझे नजर नहीं आती है। इन्होंने पिछले कुछ टाइम में या पिछले कुछ सालों में कई बार प्लान्स बनाए होंगे मिलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लान्स इनके कामयाब नहीं हुए होंगे। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में है, उन लोगों के लिए ये बात मैं यहाँ पर कह रही हूँ गाइज। ऑलराइट, ओके। सो गाइज चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अच्छा गाइज एक चीज और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। कई लोग मुझे मैसेजेस करके कहते हैं और उनकी क्वेरीज होते हैं और वो पूछते हैं कि भाई नाम नहीं लूंगी यहाँ पर किसी का, कि फलाने फलाने टैरो रीडर हैं, वो तो यहाँ पर कार्ड्स का अंबार लगा देते हैं, फिर निकाल निकाल के उसके मतलब बताते हैं, तो आप क्यों लिमिटेड कार्ड्स में अपने रीडिंग करते हैं, आप भी ऐसा किया करें। तो देखिए यहाँ पर अगर आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर को यहाँ पर देखेंगे यूट्यूब में, जो कि थोड़े अच्छे क्वालिटी वाले टैरो रीडर्स हैं, तो आप देखेंगे कि वो कभी भी अपने कार्ड्स को यहाँ वहां शफल नहीं करते हैं। जहां जो कार्ड निकला है, जिसके बाजू में, जिसके नीचे, जिसके ऊपर, वो उस कार्ड को वहीं पर प्लेस करते हैं, क्योंकि जो कार्ड जिसके नीचे आता है, जिसके साइड में आता है, एस्ट्रोलॉजिकल उसका कनेक्शन होता है, उसका मीनिंग होता है, वो नंबर्स के कनेक्शन होते हैं, उनके मीनिंग होते हैं, वो कलर्स के कनेक्शन होते हैं, उनके मीनिंग होते हैं। तो उनका जो प्लेस है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रोफेशनल टैरो रीडर अगर होंगे तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत सारे कार्ड यहाँ पर ऐसे बिखेर देंगे और उसमें से एक एक कार्ड निकाल कर आपको उसका अपनी मन से कुछ भी कहानियां आपको बताएंगे। वो वैसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो कार्ड जिसके पास निकल कर आता है, जिसके ऊपर निकल कर आता है, जिसके नीचे निकल कर आता है, उनके कलर्स क्या कहते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग्स क्या कहते हैं, वो एक बहुत डीप स्टडी होती है और एक नॉलेज होता है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो आई एम सॉरी, मैं उस तरह के रीडिंग्स नहीं करती हूँ। यहाँ पर जो मीनिंगफुल बातें हैं वही मैं आपको बता सकती हूँ। ऑलराइट, ओके। तो चलिए गाइज यहाँ पर अब हम रीडिंग में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे पास किंग ऑफ कप्स जो है रिवर्स में हमारे पास निकल कर आए हैं, तो किंग ऑफ कप्स जो रिवर्स में है वो इस पूरी रीडिंग में हमको क्या इनसे एक मैसेज मिलने वाला है, वैसी क्या बात है जो हमको यहाँ पर पता चलनी चाहिए। सो गाइज नॉर्मली किंग ऑफ कप्स एक ऐसे आदमी को रिप्रेजेंट करता है या एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं और अपने सारी जिम्मेदारियों को प्यार वाली जो है बखूबी निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस रीडिंग में हमारे पास किंग ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में निकल कर आए हैं, और किंग ऑफ कप्स हमारे पास रिवर्स में निकल कर आए हैं वो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन में। सो गाइज यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास अपराइट निकल कर आई हैं, इनके ऊपर हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ कप्स निकल कर आए हैं जो कि रिवर्स में है। तो अभी इस कॉम्बिनेशन को अगर हम समझते हैं गाइज, तो ये ओवरली सेंसिटिव यहाँ पर एक रिलेशनशिप को दिखाता है, और ये एक लैक ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी को भी दिखाता है जब ये दो कार्ड के कॉम्बिनेशन हमारे पास आते हैं। स्पेशली यहाँ पर वाटर और फायर की एनर्जी है। अगर आप ये इन कार्ड्स को अगर आप देखें तो ये देखिए गाइज, ये कप्स की एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ वाटर। ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ फायर। तो यहाँ पर पानी और आग का जो संगम है, ये संगम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर जो है इमोशनल मेच्योरिटी की यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी जो है वो नजर आती है। एक यहाँ पर जो एक रिलेशनशिप में जो बैकबोन होती है, वो बैकबोन यहाँ पर जो है नहीं है गाइज। इस पूरे रिलेशनशिप में अगर आप एक बैकबोन देखते हैं तो ये बैकबोन यहाँ पर इस रिलेशनशिप में नहीं नजर आता है। ये रिलेशनशिप एक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे लिया हुआ रिलेशनशिप नजर आता है। यहाँ पर कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नजर नहीं आता है, किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी एक दूसरे के प्रति नजर नहीं आती है। ऐसा लगता है इस पूरे रिलेशनशिप में कि ये एक ओपन एंडेड रिलेशनशिप है, जहां पर कि आपके पार्टनर को जो करना है वो कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डोमिनेटिंग होते हुए दिखाई देते हैं, थोड़े से यहाँ पर कंट्रोलिंग दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पर थोड़ा सा ये जो है अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते होंगे। इस तरह के फीलिंग्स भी यहाँ पर मिलते हैं।
कोई यहाँ पर ओवर ड्रामा नहीं करेंगे गाइस कि थर्ड पार्टी ने ऐसा किया, थर्ड पार्टी ने वैसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो भी चाहते थे थर्ड पार्टी में जाना, तभी वो यहाँ पर थर्ड पार्टी में गए हैं। और थर्ड पार्टी भी यहाँ पर इंसान है, उनके भी कुछ फीलिंग्स होंगे और आपके पार्टनर से उनके भी कुछ मतलब होंगे, आपके पार्टनर के भी कुछ मतलब होंगे, तभी ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ में इतना जिंगल मिंगल हुए और आज इस स्टेज पर आ पहुंचे हैं। ओके, ऑलराइट। सो चलिए गाइज, यहाँ पर रीडिंग में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी की कुछ ज्यादा केयर नहीं कर रहे हैं, ना तो इनके आगे पीछे बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, ना ही इनकी ज्यादा बातों पर ध्यान दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है, इनको दिल में ऐसे फीलिंग्स आते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं और ये एक्चुअल में कुछ और है। इनको ऐसा लगने लगा है, इनको ऐसा रियलाइजेशन यहाँ पर होते हुए दिखाई देता है कि ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर ये कुछ अनड्यू एडवांटेज लेते हुए दिखाई देते हैं। विद दिस एम्प्रेस गाइज, यहाँ पर ऐसा लगता है कुछ बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए, यहाँ पर ये आपको बात बता देना चाहती हूँ, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मैरिड हैं या इनके कोई प्रेगनेंसी इश्यूज थे, तो अभी बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पर इनके अबॉर्शन होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इनके मिसकैरेज हो जाएं या हो चुका हो, इस तरह के भी यहाँ पर बहुत चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। या फिर इनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हुए दिखाई देते हैं विद दिस एम्प्रेस इन रिवर्स गाइज। सो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में मुझे आते हुए दिखाई देते हैं दोनों की लाइफ में। ऐसा भी यहाँ पर लगता है कि इन दोनों की ज़िंदगी में कोई और थर्ड पर्सन है जिसके कारण यहाँ पर जो है चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बेहतरी से नहीं चल पा रही हैं। और थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में कोई लास्ट इनके रिलेशनशिप से कोई इंसान है जिसने कम बैक किया है, जिसके बारे में आपके पार्टनर को यहाँ पर पता चलता हुआ मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर एक एक्सट्रीम निगेटिव अब्यूज लैंग्वेज की यहाँ पर गाइज बहुत ज़्यादा फीलिंग मिलती है, एक मैनिपुलेशन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग मिलती है। ऐसा लगता है कि एक एक्सट्रीम बिटरनेस में ये दोनों यहाँ पर जी रहे हैं, ऐसा फील मिलता है इस पूरे रीडिंग में कि चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, लेकिन अब मन ही मन में सोच लिया है कि इस चीज़ से यहाँ पर क्विट करना है। यहाँ पर देखिए गाइस, दो क्वींस हैं, एक फायर वाली एक एयर वाली, और एम्प्रेस यहाँ पर उल्टी हमारे पास नजर आती हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो दो किंग्स हैं, इसमें से एक किंग हमारे पास यहाँ पर रिवर्स में है, और किंग ऑफ फायर जो है यहाँ पर हमारे पास, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो हमारे पास निकल कर आए हैं, ये यहाँ पर अपराइट हैं। तो ये जो इंसान है यहाँ पर गाइस, जो भी हैं आपके थर्ड पार्टी की लाइफ में, ये जो भी हैं ये इंसान वापस आ चुके हैं इनकी जिंदगी में। और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को और इस इंसान को काफी यहाँ पर कंपेयर करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को अभी ऐसा एहसास होता है कि काश मैंने अपनी जिंदगी में जो डिसीजंस हैं कुछ सोच समझ के लिए होते, या फिर मैंने थोड़ा इंतजार किया होता। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे रिग्रेट की फीलिंग में भी थर्ड पार्टी जो है वो दिखाई देते हैं। प्लस यहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी थोड़ा सा क्विट करने के बारे में सोचा है, और ये अभी जो है आपके पार्टनर का कोई उतने अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, आपके पर्सन के बारे में उतना कुछ सोचते नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा ये अपने आप के बारे में सोचने लगे हैं, खुद के बारे में ये सोचने लगे हैं, थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ये मुझे बहुत ज्यादा एक क्लेवर तरह के इंसान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ही शार्प और विटी तरह के इंसान होंगे ये, और बहुत ही ज्यादा एक जो नो नॉनसेंस पर्सनालिटी है उस तरह के इंसान है। यहाँ पर कोई फालतू बातें सुनते नहीं है, एक इस तरह की पर्सनालिटी है जो कि अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। और यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के केस में कि थर्ड पार्टी जो है एक वेल अर्न्ड पर्सन है, जो कि अपना कमाई खुद करते हैं, एक हैंडसम सैलरी या एक हैंडसम अर्निंग इनको जो है वो होती होगी। लेकिन गाइस यहाँ पर फिलहाल रीसेंट कंडीशन में, रीसेंट सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी को कुछ फाइनेंशियल लॉस होते हुए दिखाई देते हैं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये देखिए गाइस, अगर अपराइट हम देखते हैं तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है,
और ये कार्ड हमारे पास यहाँ पर रिवर्स में है। सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी को यहाँ पर कुछ तो फाइनेंशियल क्रंचेस मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है इनको कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून का हमारे पास कार्ड है विच इज अगेन इन रिवर्स। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये कार्ड अपराइट ऐसा होता है। दिस इज द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पर जो कार्ड है हमारे पास ये रिवर्स में है। सो यहाँ पर कुछ तो चेंज होने वाला है और बहुत अनवेलकमिंग चेंज यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई देता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की जिंदगी में। सो यहाँ पर जो भी अनवेलकमिंग चेंजेस हैं गाइस, वो इन दोनों को अच्छी तरह से ट्रीट तो नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर इनका जो रिलेशनशिप है मुझे बहुत आगे जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ तो जो है होने वाले हैं, बड़े चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो आपके पर्सन की साइड से है या थर्ड पार्टी की साइड से है। बहुत ज्यादा यहाँ पर डिसलॉयल्टी की फीलिंग नजर आती है। दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। दोनों की जिंदगी में यहाँ पर कोई और इंसान है और कोई एक इंसान इन दोनों में से ऐसा है जिसकी जिंदगी में 2 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख सकती हूँ। सो गाइज, अभी देखिए थोड़ा सा एक एनर्जी ओरेकल से भी हम यहाँ पर देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की जिंदगी में और क्या हो रहा है, ऐसा क्या है जो हमें और यहाँ पर जानने की जरूरत है। सो यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में ऐसा क्या और चल रहा है जो हमें यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। सो गाइस, कुछ यहाँ पर हम कार्ड्स ले लेंगे, बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे। विल टेक ओनली 2 और मैक्सिमम 3 कार्ड्स। ऑलराइट, ओके। सो हियर वी गो, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। सो गाइस, यहाँ पे जो है थर्ड चक्रा जो है वो आपके पार्टनर का यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा में कुछ एक्टिवेशन यहाँ पर होते हैं मुझे दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि अब तक अगर ये कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो अभी ये वो प्रॉब्लम्स जो हैं इनकी मुझे यहाँ पर ठीक होते हुए दिखाई देती है। आर्कएंजल शैमुएल जो है यहाँ पर इनकी मुझे हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, और कुछ देख लेते हैं गाइस कार्ड्स यहाँ पर। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो गाइस, यहाँ पर देखिए नंबर 3 यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, और ऐसे लगता है कि ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में जो भी इनकी जिंदगी में जो नया चेंज आने वाला है, जो भी इनकी जिंदगी में होने वाला है, वो इन दोनों की जिंदगी में अलग अलग रूप से एक अबंडेंस लेकर आने वाला है। इनको बस जरूरत है अपने अपने डायरेक्शंस को चूज करने की। ओके, द गार्डन एंड द गेट इन रिवर्स। सो गाइज देखिए, ये कार्ड अगर हम अपराइट देखते हैं तो ऐसा होता है द गार्डन एंड द गेट, जहां पर कि गेट की चाबी तो इनके पास है लेकिन इनको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड हमारे पास रिवर्स में है। सो यहाँ पर एक क्लियर कट फील मिलता है कि इनको पता ही नहीं है कि अभी इनको क्या करना है। दोनों थोड़े से डायरेक्शन लेस होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी गाइज यहाँ पर एक डिवाइन का इंटरवेंशन होते हुए तो मुझे दिखाई देता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। गाइस, यहाँ पर देखिए 3710 नंबर यहाँ पर हमारे पास निकल के आया है। 3 एंड 30, 3 + 3 6 भी हो सकता है। ये 3 नंबर यहाँ पर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 10 10 हमारे पास 20 नंबर भी यहाँ पर निकल कर आया है। 3 नंबर अगेन एम्प्रेस हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है। सो गाइस, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पर भी हमारे पास 3 नंबर निकल कर आया है। 3 और 10 यहाँ पर हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पर हमारे पास निकल कर आए हैं। सो देखिएगा गाइस कि 3 और 10 नंबर आपसे किस तरह से रेजोनेट करता है। यहाँ पर हमारे पास जो बॉटम ऑफ द डेक निकल कर आया है, दैट इज वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सॉरी वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो यहाँ पर इनकी जिंदगी में कोई तो है गाइस जिसके लिए ये जो है एक दूसरे को यहाँ पर कंपेयर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की केयर नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी में कोई और है जिसके कारण ये जो है अब जिसकी वापसी हो रही है इनकी जिंदगी में, और जिसके कारण जो है ये अब अपनी करंट सिचुएशन में या करंट रिलेशनशिप में ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उतना उस रिलेशनशिप में अपने आप
को अपने आप को इंडल्ज नहीं कर पा रहे हैं, अपना 100% करंट रिलेशनशिप में ये दे नहीं पा रहे हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में निकल कर आते हैं। सो गाइज, अभी देखते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन इनकी जिंदगी में बन रही है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। जब आपके पार्टनर दूर हैं, थर्ड पार्टी में हैं और आपसे कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है और इस तरह की सिचुएशन में है जहां पर कि इनकी जिंदगी में पूरी उथल पुथल मची हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन से गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। सो यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। सिर्फ एक कार्ड दीजिएगा यूनिवर्स, आई नीड ओनली वन कार्ड, कि ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है, इन्हें क्या करना चाहिए इस पूरे सिचुएशन में। ओके, ब्यूटीफुल, रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। वाओ, एंड दैट्स अ सुपर्ब लवली ब्यूटीफुल मैसेज। ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पर 39 नंबर हमारे पास निकल के आया है। 9 + 3 इज 12, 2 + 1 इज अगेन 3 नंबर। सो यहाँ पर देखिए गाइस, 3 नंबर्स आपसे किस तरह से कनेक्ट करता है, किस तरह से रेजोनेट करता है 3 नंबर, आप इसको जरूर देखिएगा। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट डज दिस गाइडेंस मीन्स टू यू। सो गाइज, यहाँ पर डिवाइन की साइड से आपके लिए क्लियर कट मैसेज निकल कर आता है और वो मैसेज ये है कि डिवाइन जानते हैं कि आपने कितना बुरा टाइम देखा है, आपके साथ में कितना बुरा हुआ है। ऐसा भी टाइम आया होगा जब आपने अकेले में रोया होगा, आपने खुद को समेटने में बहुत टाइम लगाया होगा और आपको एक टाइम पे ऐसा महसूस हुआ होगा कि जैसे आपके साथ सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। जब आपकी सोल रोई होगी, आपने रात रात को जो है रात में जैसे बोलते हैं ना, एक सोल शॉक मिलता है, रात में हम रात भर हम सो नहीं पाते हैं, उस तरह का टाइम आपने बिताया होगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि तब भी जो है एंजल्स जो हैं आपके साथ थे, उस रेन ड्रॉप में भी एंजल्स आपके साथ थे और उस टेरिफाइंग टाइम में भी किसी ने आपका साथ नहीं छोड़ा था। किसी ने, मतलब यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन की बात हो रही है गाइस। सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि नो मैटर कि आपका टाइम कितना भी बुरा रहा हो, आपने कितने भी तकलीफें सही हो और जिस इंसान ने आपको तकलीफें दी हो उसके कारण आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हो, आपने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया हो, लेकिन अब डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं है। अगर वो इंसान वापस एक रिग्रेट की फीलिंग के साथ और एक पश्चाताप की फीलिंग के साथ आपके पास वापस आते हैं, अगर वो आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो टेक अ चांस ऑन देम। आप उनको एक चांस दे सकते हैं और खुद के लिए भी एक चांस आप जो है वो ले सकते हैं। सो गाइज, आपके लिए गाइडेंस है कि फिलहाल के लिए अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए, कुछ दिनों के लिए अपने पार्टनर को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन वो जैसे ही आपके पास आते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं, तो प्लीज गाइस कोई मेस मत क्रिएट कीजिएगा, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर और एक वाइज डिसीजन लीजिएगा। ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आंख बंद करके उनके ऊपर फिर से भरोसा कीजिएगा, लेकिन वाइजली सोचिएगा, कोई मेस मत क्रिएट कीजिएगा। एक बहुत ही ओपन माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ, एक पूरे कमिटमेंट के साथ, अपनी शर्तों के साथ उनको वापस अपनी जिंदगी में आने दीजिएगा। ओके, सो गाइस, फिलहाल के लिए यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी कलरफुल सी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स।